Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th Political Science chapter number 7 वैश्वीकरण। और आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी खासकर मिड टर्म एग्जाम से। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास की वीडियो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, देखिए उसको। तो भारत में वैश्वीकरण के खिलाफ अलग अलग सामाजिक और दबाव समूह ने कैसे विरोध किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि आर्थिक उदारीकरण का विरोध वामपंथी द्वारा किया गया है और मजदूर संघ और किसान संघ ने इसका खासकर विरोध किया है। राइट, ये क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ हमारा फर्स्ट। सेकंड पे आ जाइए, वर्ल्ड सोशल फॉर्म क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए, विश्व सामाजिक संघ एक ऐसा मंच है जिसमें नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ताओं को एकजुट करके नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य का स्थान अब बाजार ले रहा है, इस परिवर्तन के कारण का विश्लेषण कीजिए। यानी जो हमारे कल्याणकारी राज्य हैं उसका धीरे धीरे स्थान कौन ले रहा है, बाजार ले रहा है। इसका हमें विश्लेषण करना है। तो देखिए, इसका आंसर है कि कल्याणकारी राज्य का स्थान अब बाजार ले रहा है क्योंकि वैश्वीकरण के कारण सरकार अपने कल्याणकारी कार्यों या फिर मेन कार्यों से मुंह मोड़ती जा रही है। संपूर्ण विश्व में कल्याणकारी राज्य की अब व्यवस्था, सोच अब पुरानी होती जा रही है। राज्य अब केवल कानून व्यवस्था, सुरक्षा उपलब्ध कराने तक ही सीमित रह गए हैं। ज़्यादातर ट्रेड से रिलेटेड जो काम होता है वो कौन करता है, WTO करता है। तो ये सब बताया गया है, हमारा ये विश्लेषण है, इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। उसको देखते हैं। देखिए, संरक्षणवाद क्या है, भारत में संरक्षणवाद की नीति को कब समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, इसका आंसर है कि राज्य द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विदेशी निर्यात को प्रतिबंध कर देते हैं। तो इस प्रकार की नीति को संरक्षणवाद कहते हैं। राइट, यानी कि राज्य द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विदेशी निर्यात को बंद कर दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को संरक्षणवाद बोला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है घरेलू उत्पादकों को मजबूत करना, यानी जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं हम। और देखिए, भारत ने 1991 में संरक्षणवाद की नीति को त्याग दिया और वैश्वीकरण को अपना लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये भी हमारा बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपको करवा रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, वैश्वीकरण के विरुद्ध दुनिया भर में उठने वाले किन्हीं 4 तर्कों का परीक्षण कीजिए जो कि वैश्वीकरण के विरुद्ध जा रहे हैं। तो देखिए, पहला तो ये है कि वर्तमान में वैश्वीकरण अमीरों को अधिक अमीर बना रहा है और गरीबों को अधिक गरीब बना रहा है। गरीबों के हितों की रक्षा करने में राज्य की क्षमता अब कमजोर होती जा रही है। उनका काम सिर्फ कानूनी व्यवस्था या फिर उनकी सुरक्षा करने तक ही रह गया है। फिर थर्ड आता है, पारंपरिक मूल्यों की क्षति होती जा रही है और साथ ही विकासशील देशों का पर्याप्त महत्व का ना मिलना एक बड़ा कारण है जो कि वैश्वीकरण के विरुद्ध जा रहा है। तो ये यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, वैश्वीकरण के विरोध को लेकर भारत के अनुभवों की व्याख्या कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि वैश्वीकरण का जो विरोध हुआ है उसके लेकर भारत का आखिर क्या अनुभव हुआ। तो देखिए, पहला तो यही है कि आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज में राजनीतिक दलों की तरफ से उठी नीम को अमेरिका और यूरोपीय फर्मों द्वारा पेटेंट कराने का विरोध किया गया। यानी कि जो हमारे भारत के अंदर नीम है तो उसको अमेरिका और यूरोप, जो कि यूरोप के देश हैं, वो उसको पेटेंट कराना चाहते हैं, यानी कि उसको अपना बनाना चाहते हैं और उसके जरिए वो पैसे भी देंगे भारत सरकार को। बट भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है कि हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, हम अपने रिसोर्सेज को क्यों पेटेंट करवाएं किसी से। तो ये बताया गया है। ठीक है, पेटेंट कराने का विरोध किया गया। फिर सेकेंड आता है हमारे पास, दक्षिणपंथी खेमों ने वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध किया। यानी दक्षिणपंथी जो है उन्होंने वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे हमारा रहन सहन, खाना पाना और कपड़े वगैरह, तो इन सबों का विरोध किया गया है। जैसे कि टीवी चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम, नए त्यौहार जैसे कि वैलेंटाइन डे इत्यादि का विरोध किया गया कि ये हमारे कल्चर में नहीं है, हम इसको अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारत की अनुभव रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास की वीडियो में नहीं, आज की क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 यानी कि वैश्वीकरण के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की। सो थैंक यू।